नए बजट में अवाम पर 350 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। 100 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज। रियल एस्टेट सेक्टर पर 10 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने पर जोर। सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी लगाने और खादों पर सेल्स टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। भारी मुनाफा कमाने वाले शोबों पर 3% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। नए बजट के मजमूई हजम का तखमीना 9,500 अरब रुपए है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफा किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में 55 पैसे इजाफे के बाद 201 रुपए तक पहुंच गया। कराची की ताजिर बरादरी ने मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। दुकानें रात 8 बजे, शादी हॉल 10 बजे और होटल्स 11 बजे बंद होंगे। आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम किया जाए या नहीं, फैसला आज बेटे की लंदन से वापसी के बाद किया जाएगा। पुलिस ने मैयत वरसा के हवाले न करने के लिए छिपा वेलफेयर को खत लिख दिया। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में भारतीय एजेंसी रॉ को खुफिया मालूमात देने और दहशतगर्दों की माली मावनत के केस की समाअत। अदालत ने एमकेएम लंदन के मजीद 3 कारकुनान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में दुआ ज़हरा की मुबैना सास की हिरासत करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। दुआ ज़हरा को अदालत में पेश कर दिया गया। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का इल्जाम। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं शफकत महमूद रशीद, एजाज चौधरी, हमाद अजहर, यास्मीन राशिद और दीगर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मुल्क भर में 21 रोज बाद कोरोना वायरस से 2 अमवात। 24 घंटे के दौरान 72 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 0.48% रिकॉर्ड की गई। चीन के सूबे हुनान में शदीद बारिशों और सैलाब से हलाकतें 32 तक पहुंच गईं। 2000 से ज्यादा घरों को नुकसान। लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। बाबर आजम सीरीज में कामयाबी के लिए पुरुमीद।